हम गए राइजिंग राजस्थान पे राजस्थान सरकार का पूरा केंद्र इस समय बना हुआ है। 12 लाख करोड़ का निवेश एमओयू साइन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल 9 महीने का हो चुका है और उनकी पूरी कोशिश ये है कि जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो दुगनी हो जाए। बहरहाल मसले कई और भी हैं राजस्थान में। अभी हाल में हमने देखा किस तरह से बाढ़ आ गई थी, लेकिन उसके बाद सड़कों को में जो गड्ढे हैं उनको भरने का भी टारगेट लक्ष्य मुख्यमंत्री ने साध लिया है। साथ ही 7 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। बहरहाल इन मसलों पर और राइजिंग राजस्थान पर बात करने के लिए मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत व्यस्त रहे हैं आप, मुंबई गए, अब दिल्ली में, और इतने करोड़ों का एमओयू साइन हो गए हैं। ज़मीन पर ये उतरेंगे, क्या सहूलियतें आप देंगे इन्वेस्टर्स को? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है और राजस्थान संभावनाएं अपार हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान मिनरल के क्षेत्र में भी सबसे आगे है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का पहला राज्य है, तो भूमि में हमारे पास है, सूर्य की कृपा भी हमारे पास है, पर्यटन की भी अपार संभावना है, टेक्सटाइल की भी संभावना है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम है, और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ रिफाइनरी है, पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी काम है, शिक्षा, चिकित्सा। तो किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति आना चाहे, राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है। हमने सभी जगह सभी को आमंत्रित किया है। और अगर हम देखते हैं कि हमारा दूसरा रोड शो है देश के अंदर, पहला हमने मुंबई में किया है और दूसरा हमने दिल्ली में किया है, और लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू यहाँ हुए। बिल्कुल। तो ये सहूलियतों की मैं बात कर रही थी। आप कोरिया गए, जापान गए, अब शायद यूके भी जाने वाले हैं। अर्थव्यवस्था को भी आप मजबूती देना चाह रहे हैं, तो किस तरह की सहूलियत या रोड मैप क्या है उसके लिए? देखिए, कोरिया और जापान हम गए थे और वहाँ हमने देखा कि क्योंकि कुछ कंपनियां हमारी राजस्थान के, हमारे निमराना में कोरिया की भी है और जापान की भी है। अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई कि जापान के अंदर निमराना डे मनाने का काम उन्होंने किया है। और वो इसलिए कि निमराना में जापानी काफ़ी फैक्ट्री हैं और अभी भी हमारे कई एमओयू वहाँ जापान के अंदर, कोरिया के अंदर हमारे हुए हैं। वो कंपनियां और भी आना चाहती हैं, जिन्होंने एमओयू किए वो आएंगी। एक कंपनी ने तो यहाँ तक कहा है कि वो राजस्थान से 15,000 लोगों को 5 साल के अंदर रोजगार देने का काम करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे कोरिया और जापान से कंपनियां आएंगी। और उन्होंने जो एक अपना जापानी जोन भी उन्होंने निमराना में हमने जो बना रखा है, उसमें उनका और भी निवेश करने का कार्यक्रम है और एमओयू हुए हैं। और हमें संभावना है, क्योंकि ये हमारा 9, 10, 11 दिसंबर को है, तो और भी कई कंपनी आने वाली है। बिल्कुल। सोलर प्लांट को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जोधपुर में है, ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी मिली। किस तरह से, आपका क्या आंकलन है या क्या असर उसका आप देख रहे हैं, जो हमारे राजस्थान को, आसपास के राज्यों को, या उसका फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, राजस्थान में जैसा मैंने आपको कहा, हमारे पास ज़मीन काफ़ी है और सूर्य भगवान की कृपा है। सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के अंदर है और अभी हमारे पास कई तरह के एमओयू हुए हैं। हम कह सकते हैं कि सोलर के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान में, हमने कहा है कि 2027 तक
हम किसान को दिन में बिजली देंगे, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, क्योंकि चाहे हमारा स्टोरेज हो, चाहे बैटरी स्टोरेज हो या पंप स्टोरेज हो या हमारा सोलर हो, विंड हो, बहुत बड़ी संभावनाएं राजस्थान के अंदर हैं। राजस्थान ही नहीं, हम और प्रदेशों को भी बिजली देने का काम हम करेंगे, तो निश्चित रूप से राजस्थान को सोलर में बहुत बड़ी गुंजाइश है और बहुत बड़ा फ़ायदा है। राजस्थान में तो बिजली मिलेगी, बाकी प्रदेशों में भी बिजली देने का काम हमारा राजस्थान करेगा। बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि कोरिया केक अपनी 15,000 लोगों को नौकरी देगी। आपने शायद 1 लाख नौकरियों के लिए आवेदन देने की भी घोषणा कर दी है अपने आप में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोज़गार एक मसला है। उस पर आप कुछ बताना चाहें? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा नेतृत्व इतना सक्षम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जो भी हमारे संकल्प पत्र में हमने बातें कही हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो कहा वो 19 तक करके बताया, और 19 में कहा वो 23 तक करके बताया, और अभी जो 24 में कहा है वो भी करके बताएंगे। वही हमारे राजस्थान की है। हमने राजस्थान की जनता के सामने जो हमारा विजन रखा था, हमारा जो संकल्प पत्र था, आज हम कह सकते हैं हमारी सरकार को 9 महीने हुए हैं, लेकिन हमने लगभग 50% हमारे संकल्पों को हमने पूरा किया है। हमने राजस्थान की युवाओं से, राजस्थान की जनता से हमने वायदा किया था कि पहली साल में हम 1 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। हमने 33,000 नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, और मैं कह सकता हूं कि 1.5 साल में, चाहे वो आरपीएससी हो या हमारा चयन बोर्ड हो, दोनों लगातार हमारे पेपर लगातार कराएंगे। और अभी हमने 2 दिन पहले हमारी कैबिनेट में 90,000 के लगभग हमने वैकेंसी निकाली है, जिसमें 60,000 वैकेंसी हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की है, 23,000 वैकेंसी हमारे सफाई कर्मचारियों की है, और कुछ जगह हमारे चालकों की हैं, ड्राइवरों की हैं, वो हमने निकाले हैं। जो हमने वायदा किया है राजस्थान की जनता से, हम कह सकते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। बिल्कुल। आपने पेपर की बात की, तो पेपर लीक एसआई की वो है, उसमें मांग हो रही है कि उसको रद्द कर दी जाए जो हुई परीक्षा, और आरपीएससी को भी भंग करने की बात हो रही है। कैसे आप उस पर क्या कहेंगे लोगों से? देखिए, कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट, भ्रष्टाचार, ये है उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम किया था। राजस्थान के उन किसान और मजदूर के उन बच्चों को आंखों में आंसू लाने का काम किया था। हमने उन युवाओं को विश्वास दिलाया था कि हमारी सरकार आएगी, हम एसआईटी गठित करेंगे और हम ऐसे लोगों को सलाखों के अंदर डालेंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि उन लोगों को जिन्होंने पेपर लूट की और जिस तरह से काम किया, उनको 157 लोगों से ज़्यादा आज जेल के अंदर है, और अभी जारी है काम। 2 दिन पहले ही और पकड़े हैं जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है। मैं कह सकता हूं कि हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो सलाखों के अंदर जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका आश्वासन है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, लेकिन राजस्थान में भी उपचुनाव होने वाले हैं। 7 सीटें, कह रहे हैं कि भाई आपके लिए अग्नि परीक्षा है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी चुनाव हो, राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए वो महत्वपूर्ण होता है। हम कह सकते हैं हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत
हमने जो काम किया उसकी बदौलत, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, आने वाले समय में राजस्थान की 7 की 7 सीटें हम जीतेंगे। बिल्कुल। वन नेशन वन इलेक्शन केंद्र सरकार चाहती है, आपका क्या नज़रिया है, आपका क्या आंकलन है? क्योंकि आप पंचायत स्तर से उठे हैं, क्योंकि पंचायत के भी चुनाव उसमें होते हैं, तो उस लिहाज से क्या कुछ आपका नज़रिया उसमें? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने राजनीति की शुरुआत एक ग्राम पंचायत के सरपंच से मेरी हुई है जी। पहले तो मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ से निकल करके आए, आप कहते हैं कि वो सारी चीज़ें क्यों जानते हैं? वो इसलिए जानते हैं कि उन्होंने नीचे तक पूरा सिस्टम देखा है, कैसे होता है, लोगों के मन में क्या भावनाएं होती हैं, लोगों के प्रति संवेदनाएं कैसे प्रकट की जाती है, गरीब क्या चाहता है, किसान क्या चाहता है, मजदूर क्या चाहता है, युवा के मन में क्या होता है, बूढ़ी माँ के मन में क्या होता है, इन सारे विषयों को पूरी तरह से जानते हैं। इसलिए आपने देखा कि 2014 के बाद गरीब कल्याण योजनाओं का स्वरूप ही बदल गया। आज लोग महसूस करते हैं गरीब कल्याण की योजनाएं जितनी 2014 के बाद आई हैं, आप भी महसूस करते होंगे। मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से मैंने भी वो अनुभव किया है। आने वाले समय में जो गरीब कल्याण की योजनाएं केंद्र की और राज्य की योजनाएं हैं, हम उस गरीब, मजदूर, युवा, महिला, जिनकी जो इच्छा और अपेक्षा है, उनको पूरा करने का काम करेंगे। बिल्कुल। आपने महिलाओं की अगर जिक्र की, हाल फिलहाल हमने देखा असुरक्षा के मामले, कहीं बलात्कार हो गया, ऐसे मामले सामने आए हैं। महिलाएं हमारी महफूज रहें, सुरक्षित रहें। अन्य राज्यों में भी हुआ है ये, लेकिन उस पर आप का क्या विचार, उस पर किस तरह से एक भरोसा बने कि सरकार उस पर लगाम लगाएगी? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, सबसे पहले इसके लिए हमने सबसे पहले कदम उठाया और हमने सभी जगह महिला थानों में हमारी माता बहनों को किसी भी तरह से दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हर थाने में हमने, हमारी बहनें हों, महिला हों पुलिस में, तो उनसे बहुत बड़ा काम होता है। इसके अलावा हमने अभी नई एक योजना राजस्थान के अंदर बनाई है। जितनी भी हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, जितनी ये हमारी विद्यालयों में हमारी अध्यापिका हैं, हमारी आशा सहयोगिनी है, हमारी जो बहन हमारी उसमें मेडिकल में काम करती हैं, वहाँ की पंच हैं, सरपंच हैं, पंचायत समिति की सदस्य हैं, ऐसी सभी बहनों की एक हमने कमेटी बनाई है राजस्थान के अंदर, और उस पर हमने एक ज़िले में अभी मॉडल दिया है। अगर वो मॉडल हमारा पूरा होता है तो पूरे राजस्थान में इसको लागू करेंगे। हमने कहा है कि किसी भी कीमत पर महिला अत्याचार सहन नहीं होगा, और हमने इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और राजस्थान में आप देखेंगे पहले से बहुत कमी इसमें आई है। बिल्कुल, एक समय था कि राजस्थान में फास्ट ट्रैक कोर्ट बने थे और उस पर आगे बढ़ा गया था और जल्दी से फैसले लिए गए थे। बहरहाल एक जो मसला है सड़कों में गड्ढे का, और आपने खुद एक लक्ष्य साधा है कि दिवाली से पहले जो सड़कों में गड्ढे हैं वो भरपाई होगी। हम दिल्ली में भी देख रहे हैं ऐसी कवायद, कर्नाटक में, अन्य राज्यों में भी देख रहे हैं। लेकिन राजस्थान क्योंकि एक हमारा टूरिज़्म के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और पूरे दिल्लीवासी पहुंच जाते हैं वहाँ पर, या तो उत्तराखंड, हिमाचल जाते हैं या फिर राजस्थान जाते हैं, तो उस लिहाज से सड़कें और हमारी बेहतर हो जाएं, थोड़ा बताइए किस तरह से कार्य आगे बढ़ रहा है, और राइजिंग राजस्थान के लिए भी वो सहयोगी रहेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में अब की बार कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। राजस्थान का एक भी बांध ऐसा नहीं है जो भरा नहीं हो।
बारिश अच्छी हुई है। और ये सभी जानते हैं जब बारिश होती है तो डामर और पानी का मेल नहीं है, इसलिए सड़कें टूटती हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, हमने सभी को निर्देशित किया है कि दीपावली तक हमारी उन सभी प्रमुख सड़कें जो हमारी हैं उनको पूरी तरह से बनवाया जाए, और हमारा काम प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में सभी सड़कें हमारी बहुत अच्छी होंगी, बढ़िया होंगी, ये हम आपको कहना चाहते हैं। बिल्कुल। ये राइजिंग राजस्थान से जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन हाल ही में हमने यूपी में भी देखा हुआ कि जो पैंथर्स हैं, जानवर हैं, वो आ जाते हैं, उससे मनुष्यों की जान जा रही है। हमारे जोधपुर में भी ये हुआ है। आज ही मैं देख रही थी वन विभाग की तरफ से, क्योंकि वो आदेश दे दिए गए हैं कि अगर वो दिखे आदमखोर तो मार दिया जाए उसे। चिंता की बात तो होगी ही, कदम उठाए भी जा रहे हैं। अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, क्योंकि बारिश अच्छी हुई है, गांव के और पास जंगल में पानी जो भरा है उसके कारण जानवर है गांव में आते हैं। निश्चित रूप से हमारे वन विभाग के कर्मचारी, राजस्थान में भी एक दो ऐसी बातें हुई हैं, हमारे कर्मचारी जाते हैं, तुरंत उसको रेस्क्यू करते हैं और उसको फिर सुरक्षित जंगल में छोड़ करके आते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए जो हमारी टीम है वो निश्चित रूप से सूचना आने पर तत्पर रहती है और तुरंत जा करके उनको रेस्क्यू करके और पकड़ करके और उनको जंगल में छोड़ने का काम करते हैं। आखिरी सवाल, आप संगठन के व्यक्ति रहे हैं, ज़मीन से जुड़े रहे, पार्टी के लिए आपने काम किया, सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे आप। ये जो सफ़र रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता है इससे बहुत प्रेरित होगा, वो समझेगा कि यहाँ पर आके आप बैठे। थोड़ा अपनी इस यात्रा के बारे में बताइए। देखिए कि आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने संगठन में लंबे समय से काम किया है, विद्यार्थी परिषद से, युवा मोर्चा से, जिले का युवा मोर्चे का अध्यक्ष, पार्टी का जिले का अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, लगातार महामंत्री। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि संगठन का व्यक्ति जो होता है वो भी सारी बातों को समझता है, नीचे तक, ग्रास रूट तक कार्यकर्ता से उसकी सारी बातें होती हैं। संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते जनता में जाने का भी मौका मिलता है, जनता से भी सीधा संपर्क रहता है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते मेरे को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जो हमें जिम्मेदारी दी थी, हम उसको वो निश्चित रूप से पूरी तरह से जो हमारा दायित्व है, जो हमारा काम है, पूरी तरह से हम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें बहुत बड़े विचार होते हैं, क्योंकि हमारा ये चिंतन, हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण हर कार्यकर्ता का बहुत बड़ा होता है। और हमारे मनीषियों ने जिस तरह से, चाहे वो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन हो, हमारा कार्यकर्ता हमेशा विजन के साथ चलता है। उसकी सोच में विचार राष्ट्रवाद को लेकर के चलता है। और जब हम राष्ट्रवाद को लेकर के चलते हैं, जनता को लेकर के चलते हैं, अंत्योदय को लेकर के चलते हैं, गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि उसको लेकर जब हम चलते हैं तो रास्ते अपने आप सुगम हो जाते हैं, क्योंकि मन में कोई अपना काम नहीं होता है। उस समर्पित भाव से, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के जो काम मिलता है, हमारे पार्टी का हर कार्यकर्ता उस काम को करता है।
इसलिए मैं नहीं, हमारे किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। बिल्कुल, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं राइजिंग राजस्थान में आपको और सफलता मिले। नमस्कार।